हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कॉजेस ऑफ द लॉ बर्थ रेट। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा मतलब कॉजेस ऑफ लॉ बर्थ रेट, मतलब जो भी हमारी डेथ है तो वह डेथ कैसे कम होगी, उसका रीजन क्या है। तो वह फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी। मतलब जो भी हेल्थ फैसिलिटी है तो हेल्थ फैसिलिटी मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी से वह जो भी सुविधा है तो वह सुविधा अवेलेबल हो गई। इसी वजह से क्या हो गया था कि लॉ बर्थ रेट है वो कम हो गया था। तो देखो, ड्यू टू द वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी epidemic like plague, cholera, malaria, smallpox, tuberculosis etc. have the almost been the eradicate। मतलब जो भी मेडिकल एंड हेल्थ सुविधा है तो वो हेल्थ और सुविधा में जो भी क्या बोलते उसको ग्रोथ हुई थी तो वो ग्रोथ के कारण जैसे प्लेग है, कॉलरा है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, तो ये सभी क्या हो गए थे कि उसकी जो भी रोग, इस सभी रोगों से क्या हो गए थे वो कम हो गई है। मतलब जो भी फैसिलिटी मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, फैसिलिटी मिल गई, इसी वजह से वो प्लेग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स से क्या हो गई है, कम हो गए। सेकेंड है हमारा डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो भी माता में जो भी जैसे कोई भी एक स्त्री प्रेग्नेंट हुई तो प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसको जो भी मतलब जैसे तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है तो वो उसके दौरान उसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो वो उसके वजह से वो अब वो फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, मेडिकल हेल्थ मिल गया, इसी वजह से वो क्या हो गई, कम हो गई। तब देखो, ओवर अ पीरियड of time death rate of women dying during the maternity has declined due to the improvement in medical facility। मतलब जो भी समय के साथ साथ मेडिकल सुविधा के कारण जो भी मातृत्व के दौरान मरने वाली महिला है तो महिलाओं का कारण मातृत्व के दौरान जो भी स्त्री मतलब जो भी उसको रोग हुआ है या किसी के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसी अब मेडिकल हेल्थ से वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। तो महिलाओं की मृत्यु दर के प्रमाण क्या हो गया है, कम हो गया है। थर्ड है हमारा फॉल इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो भी शिशु के शिशु मृत्यु दर में गिरावट। मतलब जो भी महिला थी तो महिला के में जब प्रेग्नेंट रहती थी तो उसकी तबीयत से जैसे हमने देखा है कि सेकंड पॉइंट्स में कि उसकी मृत्यु हो जाती थी, वैसे भी बच्चे जैसे उसके पैदा होते ही वो उसको दवाई या कुछ नहीं मिलता, उसी वजह से वो क्या हो जाते थे, उसकी डेथ हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तब देखो, ड्यू टू द better medical facility there has been a decline in infant mortality rate from the 146 per 1000 in 1951 is of 64 per 1000 in the 2002 and 47 per 1000 in 2011। मतलब जो महिलाओं में जो भी महिला है तो बेहतर मेडिकल सुविधा के कारण 1951 में जो बच्चे थे तो वो बच्चे बाल मृत्यु दर में घट हो गई थी। मतलब मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी, इसी वजह से वो बच्चे है तो बच्चे की मृत्यु दर क्या हो गया था, कम हुआ था। अब देखो 1951 में उसकी 1000 के रेट में वो कितने हो गया था, 164 हो गया था, इतना कम हो गया था। बाद में उसका 2002 के सेंसस के अनुसार देखा जाए तो 1000 के पीछे 46 हुआ था और 64 हुआ था और 2011 के बाद वो कितना हो गया, 47। मतलब इतनी मृत्यु दर क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी अमंग द वुमन हैज आल्सो रिजल्ट इन द बेटर केयर इन द इन्फेंट and as such there is a decline in mortality rate। मतलब महिलाओं में
साक्षरता के सुधार में जैसे महिला है तो महिला जैसे लिटरेसी मतलब जैसे जैसे साक्षर हो गई है उसके उसी से वजह से जो भी बच्चे हैं बच्चे की देखभाल बेहतर हो गई और उसमें जैसे जैसे बाल मृत्यु दर भी क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब जैसे जैसे महिला लिटरेसी हो गई, साक्षर हो गई है, वैसे वैसे वो अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छे करने लग गई है। अब अच्छे करने लगे, इसी वजह से भी जो भी मृत्यु दर वो क्या हो गया है, कम हो गया है। फोर्थ है हमारा इंक्रीज इन लिटरेसी, मतलब जो भी इंक्रीज साक्षरता दर है तो वो साक्षरता दर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, बढ़ गई है। बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर इन देयर लाइफ एंड नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन बेटर वे। मतलब हाई एजुकेशन से क्या हो गया है कि जो भी साक्षरता मतलब लिटरेसी का दर्जा क्या हो गया, बढ़ने लगा है और बढ़ने से लोगों की रहन सहन का दर्जा भी सुधर गया है। उसके एजुकेशन में भी एजुकेशन हैज हेल्प टू द पीपल आउट टू कम आउट देयर द बिल एंड हेल्थ बिलीफ एंड इग्नोरेंस। मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी मतलब हाई एजुकेशन से मतलब जो भी महिला है वो महिला एजुकेशन अच्छे एजुकेशन लेते गई। उसके बाद जो भी मतलब हाई एजुकेशन से लोगों से साक्षरता का दर्जा बढ़ने लगे और उन लोगों का रहन सहन का भी दर्जा सुधारने लग गया और अच्छा प्रकार अपने बच्चों की जिंदगी और बेहतर तरीके से देखभाल करने की मदद मिल गई। उसके बाद है यूज ऑफ द न्यूट्रिशन फूड। अब यूज ऑफ न्यूट्रिशन फूड का मतलब कि जो भी पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार योजना का उपाय। Education has created awareness about the health and nutrition. Percentage of the children and women dying the malnutrition and ill health was quite high. These deaths are now brought under control. The providing nutrition diet, that is a midday मील प्रोग्राम इन द स्कूल। मतलब एजुकेशन के स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता पैदा हो गई। मतलब जिन बच्चों को अभी भी जो भी फूड नहीं मिलता उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि फूड का नियोजन किया है। उसके बाद है उन्होंने बोला है कि जो भी कुपोषित और बीमार बच्चे हैं तो कुपोषित और बीमार बच्चे के स्वास्थ्य के कारण मरने वाले जो भी बच्चे हैं तो उन बच्चों और महिलाओं को प्रतिशत एक शांत उच्च रूप में दिया जाए। मतलब जो भी कुपोषित महिला है और उसके लिए न्यूट्रिशन का बंदोबस्त किया है और वो बोला है कि इन अतिथियों के कारण जो भी पोषक आहार है तो वो पोषक आहार प्रदान करके एक नियंत्रण में पाया जाता है। जैसे स्कूल में मिड डे खाना, मतलब मिड डे मील प्रोग्राम, मतलब बच्चों को जो भी दोपहर का भोजन मिलता है तो उसका भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रखा है। 6 है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मतलब जो भी राष्ट्रीय आपत्ति प्रबंधन है उसका प्राधिकरण करना। अब ये दिस इज द कंस्टिट्यूटेड इन द 2005। दिस इज अ हेल्प टू द मिटिगेट all the types of the disaster thereby the reducing loss of life। मतलब जो भी हमारी राष्ट्रीय आपत्ति प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना 2002 में हुआ था, मतलब उसकी स्थापना 2005 में हुई थी में किया गया था और जिससे सभी प्रकार की आपत्ति को कम करने के लिए मदद मिलती और इससे जनहानि भी कम हो गई थी। मतलब जो भी 2005 में उन्होंने आपत्ति प्रदान प्राधिकरण किया था, लेकिन उसके कारण क्या हो गया था कि जो भी आपत्ति है तो आपत्ति कम करने की मदद मिली थी। लास्ट है हमारा अदर फैक्टर। तो ये अदर फैक्टर मतलब एजुकेशन, सोशल फॉर्मर्स, रैपिड अर्बनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिसिटी, comparison are also the responsible the creating awareness among the people। मतलब जो भी शिक्षा, समाज सुधारक, जीवित प्रचार
बढ़ा हुआ शहरीकरण के सुधार में रहन सहन में सुधार आई। मतलब जो भी एजुकेशन है, सोशल फॉर्मस से, रैपिड अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण से, एजुकेशन से क्या हो गया था कि उसमें सुधार आ गई और लोगों का रहन सहन भी चेंज हुआ है और लोगों में जन जागृति हुई है। जन जागृति पैदा करने के लिए ये भी जिम्मेदारी है। तो ये इसी वजह से क्या हो गया था कि जो भी मृत्यु दर है वो मृत्यु दर क्या हो गया था, कम हो गया था। लास्ट है हमारा नेक्स्ट है मेजर टू द चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।